देखिए, हम अपने स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत करें, शो की शुरुआत करें, उससे पहले आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बहुत कुछ नहीं, बल्कि आपका सिर्फ 1 घंटे का वक्त हम मांग रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे का वक्त, क्योंकि अगले 1 घंटे में आज इंडिया डेली लाइफ के जरिए देश देखेगा वो सब कुछ जो किसी की भी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। आपका कलेजा फटकर आ जाएगा बाहर जब आप देखेंगे जो हम अपने स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखाने वाले हैं, और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या हम ऐसे देश में रहते हैं, क्या हमारी सोसाइटी, हमारी सोच ऐसी है, क्या हम वाकई इतने घिनौने हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि सिर्फ एक राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी क्या ऐसा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपको हम राजस्थान की दिल चीर देने वाली हकीकत से रूबरू कराएंगे। वही राजस्थान जिसके रग रग में वीरता और बलिदान की कहानियां बसी हुई हैं, वही राजस्थान जहां पन्ना धाई जैसी बेटी हुई और जिसने अपने राजा की रक्षा के लिए अपने बेटे का तक बलिदान दे दिया। वही राजस्थान जहां हाडी रानी जैसी बहू बेटी भी हुई जिसने राजस्थान की धरती को बचाने के लिए अपना सर तक काट के रख दिया। वही राजस्थान जहां रानी पद्मिनी हुई जिसने अपनी मिट्टी की आन बान और शान के लिए जौहर करना भी कबूल कर लिया। लेकिन उसी राजस्थान में आज बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपका ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाएगा, आंखों से आंसू छलक आएंगे और कलेजा पत्थर हो जाएगा, क्योंकि यह है राजस्थान की बेटियों के साथ महापाप की कहानी। ऑपरेशन महापाप, इंडिया डेली लाइफ का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसे देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमारे देश में ये हो रहा है। हमारे देश में एक जगह ऐसी है जहां बेटियों के साथ ये सलूक हो रहा है। बिल्कुल, हम शो दिखाने से पहले आपसे हम देखिए माफी भी मांगते हैं कि इतनी कड़वी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है कि आपको हकीकत से हम रूबरू कराएं। राष्ट्रहित में, देश हित में आपको वो सच हम दिखाना चाहते हैं, वो कड़वी हकीकत दिखाना चाहते हैं जिसका संबंध, जिसका सरोकार आपसे है, इस राष्ट्र से है, क्योंकि आपका चहेता चैनल इंडिया डेली लाइव हर दिन राष्ट्र को समर्पित है। न जाने कितनी बार, न जाने कितने दफे, न जाने कितने मौके पर आपने ये गाना सुना होगा। गाना सुनते ही आपको राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, उसकी वीरता की कहानी, उसके बेटियों की बहादुरी के किस्से याद आ जाते हैं। लेकिन इंडिया डेली को जब वहां बेटियों के साथ हो रहे महापाप का पता चला तो राष्ट्रहित में हम चुप नहीं हो पाए। हमारी टीम निकल पड़ी इस महापाप की पड़ताल करने। ये एक ऐसा काला सच था जिसका अंदाजा हम आप कोई नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान में पाप कर रहा था बेटी के जिस्म का सौदा। महज कुछ रुपयों के लिए बेटियों की लग रही थी बोली। उसे जिस्म के भेड़ियों के हवाले किया जा रहा था, वो भी अपनी आंखों के सामने। बेटियों का बाजार सजाते वक्त उन बापों की आंखों में न कोई शर्म थी और न कोई हया। घिनौनी हरकत करते वक्त न ही उसकी आत्मा मरी, बल्कि वो घंटों, महीने और साल भर के लिए बेटी के जिस्म का सौदा करते वक्त लालची भेड़िए की तरह 2-2, 4-4 रुपए के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। तो हमारी टीम अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक ये सच्चाई लाई है, जिसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। और इसकी उम्र कितनी बताई तुमने? 14-15 साल। उसमें लिखा पढ़ी में कैसे करोगे? तो उसकी तो उम्र कम है, नाबालिग है, शादी का कैसे दिखाओगे? उम्र तो कम है ना। कपड़े देंगे, पैसा देंगे तो दिखा पड़ेगा। मतलब तुम्हारी रिश्तेदार है? रिश्तेदार बेटी मानते हैं। बेटी लगती है तुम्हारी, रिश्तेदारी है तुम्हारी। बेटियों के साथ हो रहे महापाप के सच को देश के सामने लाने के लिए इंडिया डेली लाइव की इन्वेस्टिगेटिव टीम महिलाओं की रक्षा
और अधिकार के लिए कानून बनाने वाली देश की संसद दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के बूंदी पहुंची। हमें जानकारी मिली थी कि बूंदी के गांव में बेटियों की नीलामी की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए अपनी लाडों को उन दरिंदों को सौंप दिया जाता है जो बेटी को चील कौवों की तरह नोचते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। अपनी लाडलियों का सौदा कोई और नहीं बल्कि उन्हें जन्म देने वाले माँ बाप ही करते हैं। वही माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए सपने सजोते हैं, उसकी डोली विदा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वही माँ बाप बेटी की डोली विदा नहीं करते बल्कि उसके जिस्म का सौदा करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। बेटियों के इन सौदागरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पहले तो अपने सूत्रों से मुलाकात की, उसके बाद इस महापाप को अंजाम देने वाले कलयुगी माँ बाप की जानकारी जुटाई और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर इन तक पहुंचे। हम राजस्थान के बूंदी के रामनगर गांव पहुंच चुके थे। रामनगर गांव पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर है। यहाँ हमें तलाश थी उस शख्स की जो हमें उन माँ बाप से मिलवा सके जो अपनी जेबें भरने के लिए अपनी मासूम सी बच्चियों को वहशियों के हाथों बेच देते हैं। हमारी मुलाकात वर्मा नाम के शख्स से हुई। वर्मा शराब और पैसे का लालची है। वर्मा न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांव की नाबालिग बच्चियों का भी सौदा तय करवाता है। आप आदमी लाओ तो ठीक, आकर आप रहे हो तो ठीक, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। वर्मा से हमने ग्राहक बनकर बात की तो वो लड़कियां दिलवाने के लिए फौरन राजी हो गया। यानी हमारा तीर एकदम सही और ठीक निशाने पर था। आप कल आ जाओ, नहीं है नहीं क्या जाए। हमें पता चला था कि जो उम्र बच्चियों के पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, उस कच्ची उम्र में ही माँ बाप अपनी बेटियों की बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसी के साथ अपनी बेटी को भेज देते हैं और इसके एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। वर्मा से हमने जब इस बारे में पूछताछ की तो उसने हमें बताया कि गांव में 14 से 15 साल की नाबालिग लड़कियों की भरमार है। 15-16 साल। अब जिसे चाहे ले जा सकते हैं। हमने पूछा कि माँ बाप को ऐतराज नहीं होगा तो वर्मा बताया कि सब कुछ लड़कियों के माँ बाप की मर्जी से होता है। सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे हमें आपके सामने लाना जरूरी था। ये लड़की है ना जो तुम कितने साल की बता रही हो? ये हाँ ये वाली 15-16 साल की। इसको करवा दो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, 2 साल नहीं 2 साल, 2 साल कोई करना है यार। गारंटी तुम्हारी है। कोई लड़की मतलब लड़की को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी अपनी है। हमें वर्मा से इस तरह की बात करते हुए बेहद घिन महसूस हो रही थी, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई बाहर लाने के लिए हमें ये सवाल पूछने पड़े। वर्मा ने जो आगे बताया वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। हाँ मुझे बता भाई, पूरा हिसाब किताब मुझे इसका समझा। आप आदमी लाओ तो ठीक, आकर आप रहे हो तो ठीक, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। आप तो जैसे साल 2 साल की डीलिंग हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता अच्छा फिर चाहे 10 साल फ्री है, 10 साल बसीद बात है। अच्छा और ये माँ बाप तो उसके कुछ नहीं बोलेंगे कि क्या भाई बोलेंगे? ठीक है 10 साल? वो तो मैं संभाल लूँगा। और क्या मतलब एग्रीमेंट होगा या वैसे ही ले जाएंगे? क्या एग्रीमेंट होगा या वैसे ही ले जाएंगे? क्या रिकावड़ी होगी इसमें क्या है? वर्मा की ये बातें हमें अंदर से कचोट रही थी। कैसे भी माँ बाप हो सकते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बेझिझक होकर बड़ी शान से अपनी लाडों का सौदा कर सके। वर्मा ने बताया कि सबकी उम्र 14 से 15 साल के बीच है और गांव में ऐसी 50-60 लड़कियां हैं जो आपको मिल जाएंगी। हमने वर्मा से पूछा कि 14 साल की लड़की के लिए कितनी रकम देनी होगी।
वर्मा ने पहले तो 1.5 से 2 लाख रुपए कहा, लेकिन जब हम उससे बात करने लगे तो उसका लालच बढ़ गया और वो 2.5 से 3 लाख रुपए पर आ गया। ये बताया कि ये जो लड़की तो नाबालिग है, ये कुछ बोलेगी तो नहीं है? और माँ बाप इसके? ये ना माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे। है और पैसा कितना हैं? कितने में? उनसे बात करना पड़ेगा। अंदाजा चालू हो गया। अंदाजा साल का 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। वर्मा से बात करते हुए एक बात बेहद चौंकाने वाली थी। हमने कहा कि 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो उसने कहा कि गांव में रहकर ही लड़कियां रोजाना 3 से 5 हजार कमा लेती हैं। लड़की लोग कमाते हैं, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। एक बार ये 300 से 800 रुपए तक लिए जाते हैं, यानी महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको भी, लड़की लोग कमाती है, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है। 7-8 कहीं लाख पे भी। आराम से। अब 300 पे डेली 100 कमा ले, 100 5 मिनट का। अब 10 आदमी गए तो कितने हुए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी, 2 महीने बताओ कितना बढ़ गया? 90,000 रुपये। हाँ 1 लाख रुपए तो हो गया। वर्मा ने बताया कि वो 2.5 लाख रुपए में इसलिए सौदा कर रहा है क्योंकि इकट्ठा मिल जाएंगे, वरना आमतौर पर लड़कियां साल भर में 6 से 7 लाख रुपए की कमाई कर लेती हैं। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको भी, लड़की लोग कमाती है, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है। 7-8 कहीं लाख पे भी। आराम से। अब 300 पे डेली 5 मिनट का। अब 10 आदमी गए तो कितने हुए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी, 2 महीने बताओ। हमने वर्मा से कहा कि इस गांव में उतनी अच्छी लड़कियां नहीं हैं, आपके पास और लड़कियां हैं तो बेटियों का दलाल वर्मा हमें दूसरे गांव में लेकर गया। यहाँ का नजारा देख किसी को भी शर्म आ सकती है। चारपाई पर लेटा धीर अपनी बेटी का सौदा करने को तैयार था। उसने कहा कि 1 घंटे के 800 रुपए दे दीजिए और कुछ भी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। एक बाप के मुंह से इस तरह की बातों ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। घंटे का कितना है? कितने? 800 आपके ऊपर बात है, तो अपन 800 रुपये अंदर दिए। और माँ बाप तो दिक्कत नहीं कर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब बेटियों के साथ ये महापाप हो रहा है तो इस बात से पुलिस कैसे अनजान रह सकती है? हमने वर्मा से पुलिस से डरने की बात कही तो वर्मा ने बेधड़क होकर कहा कि आप चिंता मत करो, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। और वर्मा किसी को पता ना चले, वरना मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है, मुझे इन सब चीज़ों से। हाँ सीधी सी बात है, इसीलिए मैं तुमसे पहले आदमी है। हाँ पुलिस से मुझे लगता है डर। ये बात अब शायद आप होंगे शादियाँ में प्रेम था, पुलिस कड़ी आ गई। मनवा कहाँ है? हूँ। कौन बैठा हो? दो होते क्या खराब घर में रहो चाहती कुछ नहीं बोला। यह नजारा किसी एक गांव का नहीं था, बल्कि कमोबेश बूंदी के हर गांव का यही हाल है, जहां बेटियों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझा जाता है। अंदर जाकर लड़की से बात कर लो, बात करने का कोई पैसा नहीं है। अगले गांव में पहुंचे तो घर के अंदर ही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा था। नाबालिग लड़कियों को घर के अंदर ही ग्राहकों को परोसा जा रहा था। बेशर्मी की तस्वीरों को देखकर हमारा मन अंदर से कचोटने लगा।
गुस्सा भी आया, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम कुछ कर नहीं सके। हम जहां जहां जा रहे थे वहां कोई भी लाडो बालिग नहीं थी। नाबालिग बच्चियों को इस नरक में धकेला जा रहा है और बच्चियां माँ बाप के आगे मजबूर हैं। ऑपरेशन महापाप के जरिए हर वो